आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछली क्लास से आगे अल्कोहल्स डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन बताई थी और उसमें इस क्लास में आपको इस कंटेंट में दिख रहा है कि जब 2 प्रोपेनॉल लेंगे और उसके ऊपर आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा और CH3COONA भी इसके साथ ही बनता है। यदि अभिक्रिया आयोडीन व NaOH के साथ करवाई जाती है तो पीले रंग का इनसॉल्युबल आयोडोफॉर्म बनता है और इसी कारण से इसे आयोडोफॉर्म परीक्षण या आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। इसके बाद में हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं टर्शरी अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन करेंगे, विभेद करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए इनमें डिस्टिंक्शन के लिए, विभेद के लिए सबसे पहले हम, जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं 11th-12th में, कि विक्टर मेयर परीक्षण किया जाता है और इस विक्टर मेयर परीक्षण में आपको टेबल नंबर 3 से आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले हम अल्कोहल्स की फास्फोरस प्लस आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं और फिर उसकी रिएक्शन हम AgNO2 से कराते हैं और इसके बाद में जो लवण बनते हैं उसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और इस प्रकार हम विक्टर मेयर परीक्षण करते हैं। तो अब सारणी 3 से प्राथमिक अल्कोहल की जब P+I2 से रिएक्शन होती है तो आयोडाइड बनते हैं, फिर AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद में जब HNO2 से उसकी रिएक्शन होती है तो नाइट्रोलिक एसिड्स बनते हैं और NaOH से रिएक्शन के बाद में ये सोडियम नाइट्रोलेट बनाते हैं जिनका रेड कलर होता है। इसके बाद में सेकेंडरी अल्कोहल भी वही P+I2 से रिएक्शन कराते हैं, AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं, फिर HNO2 से रिएक्शन कराते हैं और जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो स्यूडो नाइट्रॉल बनता है जो कि नीला रंग देता है NaOH के साथ। तो प्राथमिक अल्कोहल में NaOH के साथ अभिक्रिया लास्ट में कराने पर सोडियम नाइट्रोलेट बनता है, इसमें नाइट्रॉल बनता है और टर्शरी अल्कोहल्स रिएक्शन नहीं करते हैं HNO2 से और सफ़ेद रंग बनता है। तो इस प्रकार हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में विक्टर मेयर टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और ये P+I2 और AgNO2, HNO2 और फिर लास्ट में NaOH से रिएक्शन कराने पर इसमें हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। इसका दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है ल्यूकास टेस्ट और इस परीक्षण में जो ल्यूकास टेस्ट में है वो ल्यूकास रीजेंट बनाया जाता है और वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2। यहाँ यह ध्यान रहे कि इन सारे परीक्षणों में जो अभिकर्मक है उसको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 की जो मिक्सचर है उसको ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो जैसे ही हम अल्कोहल और ल्यूकास अभिकर्मक की रिएक्शन कराते हैं तो टर्शरी अल्कोहल्स तुरंत जो है दूधियापन देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं वो 5 मिनट बाद में टर्बिडिटी अपीयर होती है या दूधियापन अपीयर होता है और जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनमें आधा घंटे बाद या ऑलमोस्ट कोई दूधियापन या टर्बिडिटी नहीं आती है। तो ऐसे परीक्षण में जिसमें कि एक में तुरंत टर्बिडिटी आए टर्शरी अल्कोहल, दूसरे में 5 मिनट में बाद आए तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा और जिसमें कुछ नहीं आए तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। एंड ये रिएक्शन SN1 टाइप की होती है और इसमें कार्बोकेटाइन बनते हैं और जो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी और इसी क्रम में ही इनकी अभिक्रियाशीलता का भी वेग होता है। तो ल्यूकास परीक्षण से भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद में जो थर्ड इम्पॉर्टेंट मेथड है दैट इज़ ऑक्सीडेशन टेस्ट। तो
प्राइमरी अल्कोहल्स जो ऑक्सीडेशन कराते हैं हम उनका, तो एल्डिहाइड बनते हैं और उसके बाद ऑक्सीडाइज होकर वो एसिड बनाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स में भी हम देखते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल जब हम उसको ऑक्सीडाइज कराते हैं तो वो पहले कीटोन बनाते हैं और फिर उससे कम कार्बन परमाणु वाले एसिड्स का मिक्सचर बनाते हैं, जैसा कि आपको इस कंटेंट में दिख रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन हुआ, कीटोन बना और उसके बाद में कम कार्बन परमाणु वाले अम्लों का मिश्रण बना। तो 2-pentanol व्हेन ऑक्सीडाइज्ड देन इट फॉर्म्स 2-pentanone, the exact same carbon number atom containing ketone is formed, but when it is oxidized, further oxidized, then it gives acetic acid containing 2 carbon atoms and propanoic acid containing 3 carbon atoms. And the third one is when tertiary alcohols undergoes oxidation, then what happens? They convert into ketones, and ketones on further oxidation leads to form carboxylic acids. तो जो इनका तृतीयक अल्कोहल को ऑक्सीकरण का विरोध करते हैं, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिक डाइक्रोमेट से ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं और कम कार्बन परमाणु वाले अम्ल व कीटोन का मिश्रण बनाते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। एंड द फोर्थ वन इज बाय द डिहाइड्रोजनेशन। सो व्हेन प्राइमरी अल्कोहल्स को जब हम गर्म तांबे की वाष्प पर, वेपर पर प्रवाहित करते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल्स जो है ना, वो इथेनॉल का एग्जाम्पल है। यहाँ पर Cu 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिख रहा है, तो एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं और ये डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन है। एसिटाल्डिहाइड बन गया मतलब एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनते हैं और टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन बनती है। तो फिर से सुन लें ध्यान से कि जो डिहाइड्रोजनेशन होता है या ऑक्सीडेशन होता है, ये रिएक्शंस ना सिर्फ परीक्षण के लिए प्रयुक्त होती हैं, बल्कि ये रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें तीनों अल्कोहल्स में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जहाँ ऑक्सीडेशन से, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जहाँ एल्डिहाइड बनते हैं, फिर उनके ऑक्सीडेशन से अम्ल बनते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनती हैं और फिर कम कार्बन परमाणु वाले एसिड्स बनते हैं। और टर्शरी अल्कोहल से कीटोन प्लस एसिड बनते हैं। और डिहाइड्रोजनेशन से प्राइमरी से एसिटाल्डिहाइड बनते हैं मतलब एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी से कीटोन बनते हैं और टर्शरी से एल्कीन बनते हैं। थैंक यू।